अच्छा काम करने के लिए सोचते हैं तो लोग हमें डराते हैं, धमकाते हैं और हमारे मन को जो है कच्चा कर देते हैं। जब दाऊद ने योजना बनाई थी कि जाके मैं गोलियत से लड़ूंगा, तो उसके भाइयों ने आके उसे डांटा और कई ऐसी बातें कही जिससे दाऊद नाराज भी हो सकता था। दाऊद को कहने लगा उसका भाई, मैं जानता हूँ तू इसलिए कि क्यों यहाँ पे आया है, तो वो गोलियत हमें डरा रहा है, धमका रहा है और हमारी हंसी उड़ा रहा है, इसीलिए तू यहाँ पे मस्ती करने के लिए आया है करके दाऊद को उसके भाई उससे बोलने लगे। हे भाई और बहनों, कभी कभी हमारे जीवन में भी हम लोग अच्छे अच्छे काम करने के लिए सोचते हैं, पर घर में छोटे होते हैं, लेकिन कभी कभी लोग हमारी वैल्यू नहीं करते हैं। हमारे अंदर की जो भावना होती है उसकी भी वो वैल्यू नहीं देते हैं। जब हम कभी कभी किसी को कुछ कहते हैं, ये करेंगे वो करेंगे, परमेश्वर हमारे साथ है, तो लोग उसकी भी वैल्यू नहीं देते हैं। लोग सोचते हैं ये तो छोटा है, इसे कुछ आता नहीं है, कल परसों आया है, ये हमें क्या करे समझाएगा, मैं बड़ा हूँ, मैं घर का बड़ा हूँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, ये छोटा है, इसे कुछ नहीं आता। अगर ये बातें कभी कभी हम लोग हमारे परिवारों के बीच में सुनते हैं तो हम फिर से पीछे हट जाते हैं और फिर से आगे नहीं जाते हैं और आगे बढ़ भी नहीं पाते हैं। क्योंकि सबकी बातों को अपने दिल में ले लेते हैं। मुझे मेरे भाई ने ऐसा कहा, मुझे मेरे पिता ने ऐसा किया, मुझे इंकरेज नहीं किया, मुझे आगे बढ़ने नहीं दिया, ये सारी बातों को सोच के हम फिर से एक कदम पीछे हट जाते हैं। लेकिन दाऊद ऐसा नहीं था। हे भाई और बहनों, दाऊद के भाइयों ने उसके मन को तोड़ने की कोशिश की, उसे कई बातों से कोसा, उसे डांटा कि तू यहाँ से वापस चले जा। लेकिन दाऊद के मन में एक ही था कि खतना रहित गोलियत आके इज़राइलियों को, जीवित परमेश्वर के बच्चों को आके ललकार रहा है, मैं जाके उससे लड़ूंगा। हे भाई और बहनों, दाऊद कोई युद्धवीर नहीं था, दाऊद कोई तलवार चलाना नहीं जानता था, दाऊद को कुछ आता नहीं था, दाऊद को तो सिर्फ एक ही एक काम आता था, परमेश्वर के ऊपर भरोसा करना, परमेश्वर के भजन गाना, परमेश्वर की महिमा करना और भेड़ों को चराना। सिर्फ यही काम दाऊद को आता था। लेकिन परमेश्वर के ऊपर उसे भरोसा था कि मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। आज तक वो इज़राइलियों के साथ है, इज़राइलियों को कभी हारने नहीं दिया, इज़राइलियों को कभी शर्मिंदा नहीं किया। तो ये गोलियत खतना रहित ये भला क्या करेगा? ये आज जाके इज़राइलियों को सवाल कर रहा है, आज जाके इज़राइलियों को डरा रहा है। 40 दिन से ये सामने खड़ के सबको डरा के रखा है इसने, मैं आज इसका सर काट दूंगा करके दाऊद ने कहा। हे भाई और बहनों, आप और मैं कैसे हैं? हमारा और आपका विश्वास कैसा है? दाऊद के जीवन में अगर हम देखते हैं तो परमेश्वर ने उसके लिए कैसे योजना बनाई, परमेश्वर किस तरह से उसको रणभूमि में लेके आया जहाँ पे युद्ध चल रहा था। हम दाऊद के बारे में देखते हैं कि जब दाऊद के पिता ने उसे कहा भेड़ बकरियों को छोड़ के अपने भाइयों की जाके सलामती पूछ के आओ, लेकिन जिम्मेदारी के साथ उसने अपने भेड़ बकरियों को भी दूसरे इंसान के हाथ में दिया। मेरे आए तक इसका ध्यान रखना। हे भाई और बहनों, अपने भेड़ बकरियों को भी ऐसे ही छोड़ के नहीं चले गया, जिम्मेदारी के साथ उसने सबको सौंपा और एक इंसान को कि जब मैं आऊं तब तक इन्हें देख लेना, ध्यान रखना। जिम्मेदारी इंसान था दाऊद। हे भाई और बहनों, जब उसके भाइयों ने उसे कोसा, लेकिन उसने अपने भाइयों की बात को नज़रअंदाज किया और गोलियत से लड़ूंगा करके बोलने के लिए आगे आया।
है भाई और बहनों, वो गोलियत के साथ इसलिए नहीं लड़ा, इसलिए लड़ने के लिए तैयार नहीं हुआ था कि शायद राजा शाऊल मुझे अपनी संपत्ति देगा या अपनी बेटी से मेरी शादी कर देगा या तो मुझे बहुत सारे आस्ती दे देगा या कोई अधिकारी बना देगा। दावीद इसलिए गोलियत से लड़ने के लिए तैयार हुआ था क्योंकि उसने जीवित परमेश्वर को ललकारा था और इजरायलियों को ललकारा था और परमेश्वर की निंदा की थी। इसलिए दावीद कहता था, ये खतना रहित गोलियत मेरा क्या कर सकेगा। हम तो जीवित परमेश्वर के पुत्र हैं, परमेश्वर हमारे साथ है। जब परमेश्वर हमारे साथ है तो हमारा कौन क्या बिगाड़ सकता है। हे भाई और बहनों, अगर आप और मैं भी परमेश्वर